वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसके नकाब को खींचा, इस बात को लेकर पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। वहीं हिंदुस्तान में भी इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। वहीं लखनऊ में आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने जो तहरीर दी है और उसको पुलिस एक्शन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के जरिए एक लेडी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उस लेडी डॉक्टर का नकाब उतारने की जहां दुनिया भर में कड़ी निंदा की जा रही है, वहीं हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नीतीश कुमार की इस शर्मनाक हरकत की कड़ी निंदा करने के अलावा एहतजाजी मुजाहरे और पुलिस में इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की कौमी तर्जुमान सुमैया राणा ने नीतीश कुमार की इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ पुलिस के जरिए कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दीगर लीडरान ने भी इस शर्मनाक हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हमने 2 दिन पहले यानी आज तीसरा दिन हो गया, कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर दी थी और उसमें ये मांग की थी कि मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने जो बुर्का खींचा था महिला का नोज पीस उन पर और संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं भाजपा के घटक दल में, उनके जो बयान बोल थे, जिस तरीके की उन्होंने अभद्र बातें करी हैं एक महिला को लेकर के, उस पर इनके खिलाफ तहरीर दी थी कि इन पर मुकदमा लिखा जाए। लेकिन क्योंकि आज की तारीख तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और बल्कि पुलिस इस बात पर आनाकानी कर रही है कि वो यहाँ नहीं लिख सकते, वो वहाँ कहना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, उसी को लेकर के हम मूव कर रहे थे लखनऊ कमिश्नर की तरफ कि जा करके हम उनको ये तहरीर दें और उनसे ये आह्वान करें कि आप इस पर मुकदमा लिखिए और अगर तब भी मान लीजिए कि हम फेल होते हैं तो हमारे पास न्यायपालिका के दरवाजा है, हम उसको खटखटाएंगे, 156(3) कराएंगे। लेकिन ये लड़ाई ऐसे थमने वाली नहीं है। लीगली तौर पर जैसे आप काम कर रहे हैं, आपका लीगल सेल भी है और खासतौर से आपके अध्यक्ष भी हैं यहाँ के लीगल सेल के, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से आप कानूनी तौर पर इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भी लॉ एंड टर्म्स होंगे ये इस बात को आगे ले जाने के लिए, और जो ये लोग हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको किस तरीके से सज़ा दिलाएगी, ये पूरी लीगल टीम, ये सिर्फ यहाँ लखनऊ की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में जो लोग भी, और वो कहीं पे धर्म, जात और प्रांत में बंधे हुए लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जो इंसानियत के साथ खड़े हैं, इस महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं, वो सब हमारे साथ हैं। सबके फ़ोन कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग सब इस लड़ाई में साथ में हैं, महिलाओं का सम्मान में हम सब मैदान में रहेंगे। नीतीश कुमार जी हमारे आंदोलन के आदमी हैं, जेपी मूवमेंट की उपज है, जिसकी उपज हम जैसे लोग हैं। नीतीश कुमार एक बड़े अच्छे काबिल नेता हुआ करते थे। केंद्र के मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी अच्छी साख बनाई, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी शुरुआती जो मुख्यमंत्री के काल थे उनके बड़ी अच्छी साख बनाई। लेकिन अब उनको क्या हो गया, उनको देख के बड़ा अफसोस होता है। कभी वो प्रधानमंत्री का अचानक पैर छूने लगते हैं जबकि उम्र में उनसे बड़े हैं, और अभी जो उन्होंने हालिया जो घटना हुई कि एक महिला जो नकाब पहनी हुई थी, या वो नकाब में नहीं होती, मान ली घूंघट में ही होती, तो ये तो भारत का कल्चर है। भारत में बहुत सारी महिलाएं घूंघट काटती, खासतौर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। और अगर मुस्लिम धर्म में यह कल्चर है कि उसमें नकाब पहना जाता है तो वो उनके धर्म का पार्ट है और उनकी इच्छा है, उसमें भी कोई जबरन नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो नकाब नहीं पहनती हैं, वो खुले चेहरे से रहती हैं, अपनी इच्छा है। लेकिन अगर कोई उसको मानता है तो वो चाहे नकाब पहने हो या घूंघट पहने हो, आप उसको उठाने वाले कौन होते हैं? ये तो सरासर गुस्ताखी की बात है ये। और नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया ये, इससे उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। और उससे भी सोने पर सुहागा उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कह दिया, बहुत ही घटिया बयान दिया है। इतना बयान देने के बाद तो उत्तर प्रदेश के मंत्री को जो निषाद है, 1 भी मिनट मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अब तक बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। बर्खास्त न करना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की बोल, भाषा और नियत और तौर तरीके यही है। नीतीश जी इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उन्हें इस तरह के काम को शोभा नहीं देता और पूरी दुनिया इस बात की निंदा कर रही है। और जहाँ तक निषाद जी का सवाल है, तो उन्हें मेरी राय से सरकार को तत्काल बर्खास्त करके किसी पागल खाने के अंदर अच्छा इलाज के लिए भेज दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर कोई सरकार का मंत्री बोलता है तो उसका दायित्व होता है कि सरकार उस बात को बोल रही है, और सरकार अगर बोल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की जो नारी और महिला का सशक्तिकरण, महिला का सम्मान और महिला के बारे में जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का अलग,
ये एकदम उससे उलट है और भारतीय जनता पार्टी की इस बात को प्रतीत करता है कि महिलाओं की कितनी बड़ी विरोधी है। दुनिया के अंदर उसकी निंदा हो रही है, भारत के अंदर ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया है, ग्लोबल दुनिया है, तो आप देखिए पूरी निंदा हो रही है। लोग एक तरह से ये मान बैठे हैं जो हुआ है अच्छा नहीं है, और उस पार्टी के लोग जो बार बार कहते हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आखिर इस तरह से एक कृत्य जिसको दुनिया ने अपनी नज़रों से देखा और दुनिया में निंदा हुई, तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सलाह दिया है कि नीतीश जी को एक हेल्पर की ज़रूरत है, कोई साथ रहना चाहिए उनके, और इस तरह की बातें ना आए। बहुत निंदनीय घटना ये है, और ये तो मैडम ने सिर्फ आज बुलाने के लिए कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो क्या करेंगे एक्शन, तो हमने इनसे कहा न्यायपालिका की तरफ चलिए 156(3) डालेंगे, और 156(3) में जो पड़ेगा तो हम लोग को उम्मीद थी कि न्यायपालिका सरकार तो कुछ नहीं करेगी मगर न्यायपालिका ज़रूर इंसाफ दिलाएगी। और ये लड़ाई सिर्फ बुरखे पहनने वाली महिलाओं की ही है, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये बल्कि महिला की है। हिंदू समाज में भी देखिए महिलाएं बुर्का पहनती है, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम समाज पहनती है, ये सबकी लड़ाई है, सब घूंघट पहनती है। तो ये बिल्कुल जो रवैया इस टाइम मैंने देखा बड़ा ख़राब देखा कि एक महिला आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह पुलिस लगा के यहाँ पे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है, और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निजता का अधिकार का हनन है। और इस तरीके की घटना किसी भी सभ्य समाज में और सिविल सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने किस बुनियाद पर यह काम किया है, क्या वो जहनी एतबार से या जहनी और दिमागी एतबार से वो सेहतमंद नहीं है, ये तो उनके ताल्लुक से जो हजरात सफाई दे रहे हैं वही बयान दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जो विजुअल और वीडियो सामने आया है, यकीनी तौर पर ये हमारे मुल्क की सभ्यता और समाज के लिए कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। नीतीश कुमार के जरिए इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे और गिरफ्तारियां पेश करने का सिलसिला जारी है। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।